मनोरंजक भी है। तो हमने सबसे पहले प्रकार लिया, प्रकार की सहायता से हमने एक पहले वृत्त को खींच लिया। क्या किया? इस तरह से हमने एक वृत्त को खींचा, ये हमारा एक वृत्त बन गया। इसी तरह से पुनः हमने दूसरा वृत्त लिया, हमारा अगला वृत्त है। इस तरह से हमने अगले वृत्त को बनाया। अब क्या करना है? दो है हमारे पास, 2 और 3 की बात हो रही है। यहाँ पे आपको क्या करना है? बीच में देख रहे होंगे दोनों वृत्त ने कुछ भाग को काटा है, मतलब वो इसका भी भाग है और वो उसका भी भाग है, इसका भी हिस्सा है और उसका भी हिस्सा है। यहाँ लिखना है 2 के गुणज। किसके गुणज? 2 के। यहाँ किसके गुणज? 3 के गुणज। 2 के गुणज लिखा अपन ने, देखो 2 4 6 8 10 12 14 ऐसा। लेकिन देख रहे होंगे जैसी 12 आ रहा है, क्योंकि 12 इसमें भी आ रहा है, तो 12 को कहाँ लिखना पड़ेगा? दोनों के वाले के कॉमन वाले भाग में, क्योंकि उसका नाम ही है सार, मतलब जो दोनों के पास हो। इसी प्रकार अगला कौन सा आया? 24। इसी प्रकार अगला कौन सा आया? 36। इस तरह से हम बहुत मनोरंजक तरह से भी हमारे गुणजों और उनके सार गुणज और सार गुणज के बाद लघुत्तम समापवर्त आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। तो बताइए 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक क्या आया? 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक क्या आया? 12 24 36। अरे लघुत्तम 12 क्या आया? 12 आया। सारे गुणक तो बहुत सारे आ रहे हैं, सारों में से ही सबसे छोटा वाला हमको चूज करना है ना। लघु का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। और गुणज की बात हो रही है, गुणज। और कैसा? सार्वगुणज, मतलब वो सारों में सबसे छोटा, उस सारों का ऐसा गुणज जो सबके पास हो और वो सबसे छोटा भी हो, उसको हम कहते हैं सार्वगुणज। और छोटा बोला तो फिर उसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इस तरह से हम आसानी के साथ गुणज निकाल सकते हैं। तो ऐसी प्रकार के प्रश्न आप कर पाएंगे? कितने लोग कर पाएंगे? एक बार मुस्कुराइए और एक बार जोरदार स्पेशल प्ले को।